अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? वॉल्यूम वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे बेसिकली बात करनी है। बल्कि बात क्या करनी है, इसे सीखेंगे और ये पूरी इंशाल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज होने वाली है आप लोगों के लिए। ईद का चांद भी आप लोगों को नजर आ चुका होगा और ईद मुबारक आप लोगों के लिए, और ईद गिफ्ट होगा ये इंशाल्लाह। और ये एक ऐसी चीज़ इंशाल्लाह आपको देने जा रहा हूँ। इस ये अगर वैसे तो इसमें जो दो तीन चीज़ें डिस्कस होंगी, एक तो रिवर्सल के मार्केट रिवर्स कैसे होती है वो तफसील से टेक्निकली 100% मैं उससे आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि 100% रिवर्सल में कंफर्मेशन कैसे ली जाती हैं और ट्रेड कैसे ली जाती हैं, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टेक प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे रखना है, मतलब बिल्कुल टू दी पॉइंट। और मैं लिख कर आपको बताऊंगा कि ये चीज़ बनेगी तो आपने ट्रेड लेनी है। और आप वो दो तीन दफा आप लोगों ने वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, वो जो बस चार पांच ही चीजें आपको लिखने वाली इंशाल्लाह बताऊंगा। मैक्सिमम 6 से 7 लाइनें लिखने वाली होंगी। और फिर जाके आपने चार्ट पे देखना है। चार्ट पर देखना है, अगर फायदा ना हुआ तो फिर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। और क्या कह सकता हूँ, फायदा होगा इस चीज़ की गारंटी है इंशाल्लाह। और ये जो है आप ना ना करके मैं कह लूँ कि 3 से 4 दिन इस वीडियो पे आप कह लें कि मैंने लगा पहली शायद कोई वीडियो होगी जिस पे इतना मैंने टाइम लगाया है। चलते हैं अब वॉल्यूम पे। और वॉल्यूम का हल्का सा मैं ना इसमें टोटली टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज करूंगा, तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें ये मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम बेसिकली है क्या। वॉल्यूम एक टूल है। और ये टूल कैसे यूज होता है, ये चीज हमने देखनी है बेसिकली यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम लिखा हुआ है। ये भी आगे चलते हैं, बल्कि ये तो आगे की चीज़ है। फिर चार्ट पे आपको लेकर दिखाऊंगा जाऊंगा, एग्जैक्ट मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट बेसिकली है क्या। सबसे पहले चले जाएं यहाँ पे आके कि वॉल्यूम किस वॉल्यूम की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, ये ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर का ऑप्शन होगा। और ये इसमें आपने ये ट्रेडिंग व्यू वाला यूज़ करना है। और उसमें भी ऑनडा ब्रोकर का आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप किसी का भी वॉल्यूम यूज़ कर लें तो इशू नहीं है। कुछ पेयर्स पे नहीं आता, मतलब जैसे ऑयल है मेरे ख्याल में उस पे वॉल्यूम नहीं शो होता। तो जिस पे शो नहीं होता तो उस पे नहीं काम करेगा, लेकिन जिस जहाँ जहाँ शो होता है वहाँ वहाँ ये बहुत परफेक्ट काम करेगा। अच्छा, ये वॉल्यूम सिंपल जो एक ही वॉल्यूम है। फिर नीचे ये वॉल्यूम प्रोफाइल है केवी फॉर कॉइन, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। इस पे आगे फिर इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाएंगे। ये वॉल्यूम बेसिकली वो जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ब्रेकआउट पे, वो बहुत ही जबरदस्त इंडी बहुत ही जबरदस्त साइंस देता है ये वाला वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बेसिकली क्या है कि वॉल्यूम ना बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि बेसिकली लिक्विडिटी का इससे पता चलता है कि अभी मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं। हाई वॉल्यूम क्या बताता है, हाई वॉल्यूम बताता है कि अब मार्केट में पोटेंशियल है, नज़र आ रहा है, मार्केट जिस समय जा रही है उस वो जो मूव है बेसिकली जो भी मूव हो रही होती है, और अगर उसी मूव में हाई वॉल्यूम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो मूव बिल्कुल ठीक है। जैसे फर्ज कर लें कि ये एक मूव नीचे जा रही है इस तरह से, और इस मूव में मुसलसल जो है ना वॉल्यूम हाई है। इस पूरी मूव में यहाँ से लेकर यहाँ तक मुसलसल जो वॉल्यूम आ रहा है, ये नीचे वॉल्यूम की टेक्स आ रही हैं, ये मुसलसल हाई वॉल्यूम आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये है कि ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली ये जो मूव हो रही है ये बिल्कुल ठीक हो रही है। फिर इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि जिससे आप फौरन से पहचान जाते हैं कि यार ये फेक मूव हो रही है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे जा रही है और वॉल्यूम लो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त मार्केट ऊपर जा सकती है। अच्छा, लो वॉल्यूम कैन इंडिकेट लैक ऑफ इंटरेस्ट और पेंडिंग से ट्रेड ऑफ। अच्छा, मतलब सिंपल सी चीज है कि वॉल्यूम कम होगा, मतलब आप कह लें कि ईद के अगर दिन हैं तो चूड़ियों की दुकान पर रश नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो चूड़ियां कोई अच्छी नहीं है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, या वो किसी ठीक जगह पे नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है का मतलब ये है कि वो ठीक टाइम नहीं है, ठीक जगह पे नहीं है, उसको रिलेट करें अगर मार्केट से तो इसका मतलब ये है
कि वो ठीक लेवल नहीं है, उसकी दुकान शायद ठीक जगह पर नहीं होगी। तो ये इसको इस तरह से आप लोगों ने लेकर चलना है। अब यहाँ पर आ जाए कि बेसिकली वॉल्यूम बताता क्या है। ये बताता है, जो अभी चीज़ मैंने आपको बताई है, कि मूव जो हो रही है वो मूव रियल है कि नहीं, ठीक है। मतलब वो मूव रियल है कि नहीं, ये चीज़ बेसिकली हमें बताता है। इसका आम मार्केट से आप किसी तरह से भी, जैसे अभी एक मैंने आपको मिसाल बताई है, इससे भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब ये कि मैं जो मिसाल देता होता हूँ अक्सर मंडी वाली, फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पे हम जाकर देखते हैं, फर्ज कर लें कि ये है एक मंडी। बहुत ही मतलब ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है कि बेसिकली वॉल्यूम की मिसाल आपको कैसे दे रहा हूँ मैं। कि ये देखें कि फर्ज कर लें कि ये एक मंडी है, ठीक है। अब मंडी में इब्तदा में आना शुरू हुए हैं, अभी गर्मियाँ जैसे ही आ रही हैं तो आमों का सीज़न आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 ट्रक आ रहे हैं, ठीक है। 2 ट्रक आए हैं, 1 बिका है, 1 नहीं बिका। फिर अगले दिन 3 आए हैं, 3 बिक गए हैं। फिर 4 आए हैं, 2 बिके हैं, 2 नहीं बिके। जब 100 आए हैं और 100 के 100 बिके हैं ना, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम भी ठीक है और मार्केट की जो डायरेक्शन है वो भी ठीक है। हाँ, होता क्या है कि जब सीज़न एंड होने वाला होता है, स्टोर फ्रूट होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, 100 आम आते हैं, 50 बिकते हैं और 50 नहीं बिक रहे होते। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया है, ठीक है? ये चीज़ बेसिकली इसको इस तरह से आपने कोरिलेट करना है। अभी इसकी एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वो बीएसए के लिए, और ये बेसिकली जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, वो बेसिकली चीज़ है क्या? यहाँ पर आ जाएँ, ये वाली एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल शायद आपने कहीं और भी सुनी होगी। ये है कार, ऊपर जा रही है और इस कार का जो एक्सीलेटर है ना, उसे आपने समझना है। ये एग्ज़ाम्पल आपने बहुत गौर से सुननी है। इसका कार का जो एक्सीलेटर है, वो है बेसिकली वॉल्यूम। ठीक है? और ये जो मूविंग कार है, ये कार आप कह लें कि ये कैंडल है कि मार्केट ऊपर-नीचे, और ये जो फ्लैग है या ये जो माउंटेन है, ये आप कह लेंगे मार्केट के लेवल्स हैं। अब क्या है कि मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा ड्राइवर दे रहा है और मार्केट और कार ऊपर जा रही है। ठीक है? यानी कि आप कह लें कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और ये वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा इसमें, यानी कि फ्यूल भी इसमें क्या इसे कहेंगे इसमें कि ये एक्सीलेटर भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, कार लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही, मतलब तेज़ी से नहीं जा पा रही। ये इस चीज़ की निशानी होगी कि मार्केट में आगे कुछ ऐसा है कि जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ सेल के ऑर्डर्स हैं इस एरिया में। अब वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और मार्केट ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पा रही, और आगे अगर दीवार है या आगे इस तरह की सिचुएशन है, यानी कि वहाँ से मार्केट गाड़ी ने फिर से नीचे चला जाना है, तो इसका मतलब क्या है, जितना भी तेज़ वॉल्यूम होगा, जो भी होगा, मार्केट ने वहाँ से रिटर्न हो जाना है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो मार्केट को रिटर्न दोबारा नीचे की तरफ धकेल रही है, ठीक है? वॉल्यूम को इस तरह से आप लोगों ने लेकर चलना है, ठीक है? मतलब ये कि लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक चीज़ कि ये जा रही है मार्केट ऊपर। अब यहाँ पर वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया है, वॉल्यूम ज़्यादा है, सॉरी, वॉल्यूम ज़्यादा है, और जो कैंडल्स हैं वो छोटी बनना शुरू हो गई हैं, सही है? छोटी बनना शुरू हो गई हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आगे अभी वॉल्यूम की बीएसए की जो टर्मिनोलॉजीज़ भी मैं बताऊँगा, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है और कैंडल्स छोटी बन रही हैं। इसकी सिंपल सी एक चीज़ ये होती है कि वहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पर नोट कर लेनी है लाज़िमन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट चैप्टर में आगे आपको जाकर दिखाता हूँ। ये चीज़ आप लोगों ने ना लाज़िमन नोट करके रखनी है। अच्छा, अब इस तरफ आ जाएँ कि ये जो टिक्स होती है ना वॉल्यूम की, ये बेसिकली शो एक्चुअली क्या करती हैं। देखें, ये शो ये करती हैं कि स्टैट्स का चूँकि टूल है, कि अब ये जो कैंडल है ना यहाँ पे, आप कह लें कि ये ये है हाई वॉल्यूम, इसे कहते हैं बेसिकली।
अब हाई वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर कैंडल में कितना वॉल्यूम आया है, उस वक्त में कितने लोग इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, ये बेसिकली ये बताती है। और ऑर्डर्स कितने ज्यादा, हाँ, ये कभी भी नहीं बता सकती कि कितनी नंबर ऑफ लॉट्स हैं या कितनी नंबर्स ऑफ, आप कह लें कि नंबर्स ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई हैं, ये कभी भी नहीं बता सकती। ये कितने लोग हैं उसमें, कितने सेलर्स हैं, वो कम हैं ज्यादा हैं, उनके ऑर्डर्स के, मतलब ये टोटली ये सारी चीजें मिलाकर ये बेसिकली बताती है। एग्जैक्ट चीज ये नहीं बताती, उसी से एग्जैक्ट चीज बताती होती तो मैं लाखों डॉलर दे के पता चला लेता। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसके बावजूद ये चीज अगर आप सीख के, तो आपकी 80 90 95% सक्सेस रेशो हो सकती है। अब ये चीज यहाँ पे कि डज वॉल्यूम शोज एक्चुअल ट्रेडेड वॉल्यूम, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि वॉल्यूम भी, ये आप इसका खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे इंशाल्लाह, ये सीखने के बाद आप जाके प्रैक्टिस भी करेंगे सब चीज़ें, इसके बाद भी 10% चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के, या मार्केट आपके अपोजिट साइड पे चली जाए। तो इसलिए स्टॉप लॉस आप लोगों ने लाजमन यूज करना है, बेशक 95% भी किसी की सक्सेस रेशो क्यों ना हो। अब हम जनाब चलते हैं थोड़ा सा मजीद आगे कि बेसिकली कितनी टाइप्स हैं वॉल्यूम की। नंबर वन, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद आ जाता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, यहाँ पे भी शायद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ना हो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है कि बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम आ जाए, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम, मतलब 20 कैंडल्स में से कोई एक दो कैंडल्स होती हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम होता है, और बाज़ को 30 कैंडल्स में से इस तरह से होता है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये भी हाई वॉल्यूम होगा, ये हाई वॉल्यूम होगा। नॉर्मल वॉल्यूम कहेंगे, ये नॉर्मल वॉल्यूम है, ये नॉर्मल वॉल्यूम है, ये नॉर्मल वॉल्यूम है। और लो वॉल्यूम कहेंगे ये सारे जो वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको एक चीज़ इसकी मूविंग एवरेज बताऊंगा, जिससे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम और ये बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाया करेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी गौर करने की और ज़्यादा उसको उस पर करने की। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट, लेकिन इसको भी सिंपली खुद भी देखें तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सीख जाएंगे। होपफुली आप लोग ना ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि कैसे कैसे चलना है। अब मजीद एक चीज़ नोट करने वाली आई है बहुत अहम, इसको मैं करता हूँ रिमूव। ये तो एक तो हमने रिवर्सल देखना है, रिवर्सल के बाद पुल बैक भी देखना है। पुल बैक भी मैं यहाँ पे लिख कर रख देता हूँ। सबसे पहले ना मैं यूजेज पे आ जाता हूँ, यूजेस इसके, यूजेस बेसिकली ये चीज आपने नोट करके रखनी है कि कब आपने वॉल्यूम में मोहतात हो जाना है। नंबर वन, हाई वॉल्यूम ऑन स्मॉल कैंडल। छोटी कैंडल्स में जब बड़ा वॉल्यूम आ रहा हो तो आपने फौरन से मोहतात हो जाना है, ठीक है। छोटी कैंडल्स में बड़ा वॉल्यूम। इसके बाद हाई वॉल्यूम ऑन बिग कैंडल्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई वॉल्यूम और जब स्मॉल कैंडल्स में हाई वॉल्यूम आ रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ना यहाँ से अब अपना ट्रेंड चेंज करने लगी है या कुछ होने वाला है। उस वक्त में फिर हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है। हाई वॉल्यूम के साथ नेक्स्ट कैंडल कोई भी किसी भी साइड पे ब्रेक कर जाए तो हम साइड की एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। जो हाई वॉल्यूम ऑन बिग कैंडल्स है, ये बेसिकली बताता है कि मार्केट की ये जो मूव हो रही है किसी भी सिमत में, ये बिल्कुल ठीक हो रही है, ठीक सिमत में जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो ठीक जा रही है, नीचे जा रही है तो ये बेसिकली ठीक आ रही है। अब यहाँ पे आ जाए, ये चीज आप लोगों ने नोट करनी है, ये नोट करने वाली चीजें हैं आपकी। अब यहाँ पर आ जाए रिवर्सल। रिवर्सल में बेसिकली क्या चीज देखनी है और रिवर्सल किस टाइप का रिवर्सल, लेट मी शो यू। ये जा रही है मार्केट इस तरह से, यहां से इसने रिवर्स होना है। इस रिवर्स में बेसिकली क्या क्या चीज देखनी है, डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन प्राइस रीच टू की लेवल्स। अब कोई आपका सेल का लेवल है, फर्ज करें ये आपका सेल का लेवल है, मार्केट जैसे जैसे वहां पर जा रही है तो मार्केट का जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे नीचे जो वॉल्यूम शो होगा ना, अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक साइन होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। फिर एरिया एरियाज ऑफ हाई वॉल्यूम ऑन स्मॉल कैंडल्स।
यानी कि यहाँ पर दूसरी क्या चीज हमें पता चली कि इस जगह पर स्मॉल कैंडल्स बनती हैं और उनमें अचानक से हाई वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है। ये दूसरी चीज है। फिर इसके बाद कि हाई वॉल्यूम ऑन कैंडल्स गोइंग अवे फ्रॉम की लेवल्स विद बिग कैंडल, इस पे गौर करें। हाई वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम किस में? कैंडल्स में आता है, और कैंडल्स वापस जा रही हैं की लेवल से बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के। ये इस चीज की निशानी है कि अब वाकई वाकई में ये रिवर्स हो चुकी है, और आपने जो अगर ट्रेड ठीक ली है या ट्रेड ली है या जो कुछ भी लिया है उसके बेसिकली ब्रेकआउट पे, वो जो छोटी कैंडल्स होती हैं उनके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, टॉप पर स्टॉप लॉस रखते हैं, और इस तरह से इसको हम करते हैं। तो ये बेसिकली इन 3 चीज़ों को आपने नोट करना है रिवर्सल वाले केस में। ये ट्रेंड की कंटिन्यूशन वाली उसमें भी हो सकता है, और अपोज़िट, दोनों में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये चीज़ होने वाली है आपके लिए। अब आ जाते हैं हम ये चीज़ें पुल बैक पे, इसके बाद हम बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चार्ट पर लेकर जाता हूँ। ये चार्ट है। इस तरह से आपने 20 कम से कम, अदरवाइज 100 चार्ट्स पे जाकर आप बिल्कुल लाइव चार्ट में पहले प्रैक्टिस ना करें। आप 30 से 50 चार्ट्स ऐसे बनाएं, ऐसे चार्ट्स बनाएं, 50 चार्ट्स, 50 चार्ट्स। 50 चार्ट्स में कितना आपका टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। तो जहाँ करोड़ों कमाना चाहते हैं, लाखों कमाना चाहते हैं, तो वहां 2 घंटे देना कोई मसला है? तो 2-3 घंटे दे दें। 50 चार्ट, 100 चार्ट जितने ज्यादा बनाए उतना आपके लिए फायदा है। ये सेम चीज आपने बनानी है। ये जो 3 मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये चार्ट में आपने मार्क करनी है और देखना है कि वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर ये 50 चार्ट्स बनाने के बाद फिर आपने लाइव मार्केट में जाकर इसको देखना है। फिर लाइव मार्केट में जाके प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी 20, 30, 40, 50 जितनी आप ट्रेड्स लाइव में जाकर लें, इधर ही ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिस करें, और देन जाके डेमो पे लें। तो इस तरह से आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। आई गारंटी, मतलब मैं इसकी गारंटी देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं सबसे पहले। क्या था कि मार्केट नीचे आ रही है, पीछे इसके जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें एक चीज ये भी नोट करनी है कि आपके को प्राइस एक्शन या अपनी कोई भी स्ट्रेटजी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या लिक्विडिटी कंसेप्ट, मेरा मेथड है लिक्विडिटी कंसेप्ट, या एसएमसी जो भी आप ट्रेड करते हैं, उसके लेवल्स आपको फाइंड करना आना ज़रूरी है। हर लेवल पे ये काम करेगी। इवन कि आप मूविंग एवरेज देखते हैं, ट्रेंड लाइंस देखते हैं, हर उस पर ये बेसिकली काम करेगा, और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करेगा। अब ये यहाँ पे एक स्पोर्ट है, ठीक है। स्पोर्ट है आने के बाद हाई वॉल्यूम कैंडल आया है किसमें? ये जो छोटी सी कैंडल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रेड कैंडल है, अब रेड कैंडल में स्पोर्ट पे बनी है। स्पोर्ट की लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग, ज्यादातर लोग प्राइस एक्शन ही देख रहे होते हैं। स्पोर्ट आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक कुछ भी कह सकते हैं। इस कैंडल में आया है हाई वॉल्यूम, अचानक से पहली वाली कैंडल्स में लो वॉल्यूम था, वॉल्यूम यानी कि कम था। इस कैंडल में अचानक से ज्यादा वॉल्यूम आया है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको इनगल्फ किया है, यानी कि इसको ऊपर ब्रेक कर दिया है। होता क्या है कि ऐसे लेवल्स पर जब अचानक से ज्यादा वॉल्यूम आता है किसी कैंडल में, और कोई भी अगली 3, 4, 5 कैंडल्स में से कोई एक कैंडल उसको ब्रेक कर देती है वापस, तो वहीं से हम बेसिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इसकी ट्रेड कहाँ से थी? जैसे ही इसको इसने ऊपर वाली साइड पे ब्रेक किया, लो पे हम रखेंगे इसका स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट आप 1/2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं, जितना भी रखना चाहते हैं। देखें इसने वो 1/3 तो आराम से दी है। ये एक हो गई इसकी। इसको अभी हम करते हैं डिलीट। अभी ये देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट गई है, और एक सेल का लेवल है। मेरा सेल का लेवल इस तरह से है कि इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। मेरे स्टूडेंट्स जो होंगे या जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि स्वीप क्या होता है। ये सेल का लेवल था, और मार्केट अब ये देखें कि ऊपर जा रही है यहाँ पे। अब इन कैंडल्स में अचानक से ज्यादा वॉल्यूम आना शुरू हो गया है। ये सबसे पहले ये वाली कैंडल है, इसमें ज्यादा वॉल्यूम आया, और ये ग्रीन कैंडल।
ठीक है, मैं आपको यहाँ से एग्जैक्ट ले जाकर दिखाता हूँ ताकि आप, ये इस कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम आया, उससे पहले थोड़ा कम वॉल्यूम था, ये सेल के लेवल पे भी है और ज़्यादा वॉल्यूम आया है। नेक्स्ट कैंडल, बल्कि ये वाली कैंडल, हाँ ये वॉल्यूम ज़्यादा आया है। नेक्स्ट कैंडल में फिर ज़्यादा वॉल्यूम आया है और उसने उसे नीचे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, जब ब्रेक किया है तो वहां से हम लेंगे एंट्री, इस जगह से टॉप पे रखेंगे इसका एसएल, जहाँ भी रखना है आपने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, जितना आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पसंद करते हैं या आप समझते हैं प्रैक्टिस करने के बाद कि इतना रखना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे दोबारा से, बाइंग स्पोर्ट पे पहुंच चुकी है मार्केट, अचानक से इस कैंडल में आया है थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम। अब यहाँ पर एंट्री हमने बेसिकली कहाँ पर लेनी है? एंट्री हमने लेनी है जब इस कैंडल को क्रॉस कर जाएगी मार्केट, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट भी हो रहा है। जैसे ही इसको क्रॉस करेगी, इस कैंडल पे आप लेंगे एंट्री, और इधर आप कहीं पे भी रख सकते हैं, उस कैंडल के लो पर भी स्टॉप लॉस रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और आप टेक प्रॉफिट जितना भी लेना चाहिए, इसमें मार्केट ऊपर की ऊपर जा रही है। ठीक है, ये चीज बेसिकली इसमें है, जो चीज आपको पहले बताई है क्या, डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन प्राइस रीच टू की लेवल्स, जब की लेवल के करीब पहुंच रही है मार्केट तो उसमें डिक्रीज आ रहा हो। उसके बाद फिर ये है कि अचानक से हाई वॉल्यूम आए, उसमें स्मॉल कैंडल्स में हाई वॉल्यूम आता है तो वो भी बेस्ट है। और अगर किसी भी कैंडल में हाई वॉल्यूम आता है और मार्केट उसको उसके बाद ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद क्या करती है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पर। इससे पहले आप देखें तो हमने दो तीन मिसालें दी थी, उनमें छोटी कैंडल्स में ज्यादा वॉल्यूम आया था। अब ये देखें, इधर आ जाए, ये आ जाएं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल में आया है, ये वाली जो रेड कैंडल है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। कहाँ से आया है? ये हमारी एक चीज है जिसे हम कहते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करने के बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है? हमने एंट्री लेनी है इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली, जब इसको मार्केट ब्रेक कर जाएगी वहां पे हमने एंट्री लेनी है, या इस बुलिश साइन पे भी ली जा सकती थी। कहीं पे भी आप स्टॉप लॉस रखें अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, और ये देखें रिजल्ट देखें। फिर आपने ट्रेड ले ली, अब उसको होल्ड कितना रखना है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जैसे जैसे मार्केट दूर जा रही है, आपने देखना है कि वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं। यहां तक आप देखें, इस जगह तक, ये जो कैंडल है, ये इस कैंडल तक वॉल्यूम ज्यादा है। यहां तक आप टेक प्रॉफिट रखें, आपको जैसे ही नजर आए कि अब ये वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, आप निकल जाएं उससे। ठीक है, ये अब आप देखें कि यहाँ पे ये इधर वॉल्यूम कम आना शुरू हो गया था, इन जगहों पे कम होना शुरू हुआ, अचानक से गिरी मार्केट। और इधर आके अब आप एक और चीज देखें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी कैंडल में बड़ा वॉल्यूम, यहाँ पे एक और चीज है मेरी बहुत जबरदस्त, कि यहाँ पे इम्बैलेंस भी फिल हो गया। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा इम्बैलेंस फिल बेसिकली क्या होता है। ये मेरा एक लेवल है और ये किसी ना किसी का सपोर्ट का लेवल भी हो सकता है। अब इस लेवल पे आने के बाद ये देखें, ये एक कैंडल है, छोटी कैंडल है बेसिकली, और छोटी कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, ये देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। उसको जैसे ही अगली कैंडल ने ब्रेक किया है, यहाँ से आप लेंगे एंट्री। बहुत ही सिंपल और इजी है, एंट्री लेंगे और ये टारगेट। कोई चीज आसान लगी, मुश्किल है इसमें? कोई चीज मुश्किल नहीं है। पूरी वीडियो को देखें, दो से तीन दफा देखें, इसको ऐड कर लें, उसमें वॉच लेटर में ऐड कर लें या सेव कर लें, बार बार देखें और नोट्स लाजमी बनाएं। इस पे दो से तीन इंशाल्लाह मजीद भी आपको वीडियोस मिलेंगी, इसमें पूरी मतलब इसमें जो मैंने टर्मिनोलॉजीज वगैरह बताई हैं उनको नोट करना है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहाँ पे आएगा, हाई वॉल्यूम कहाँ पे आएगा तो क्या होगा, कौन सी कैंडल में आएगा तो क्या होगा। ये चीज़ें मेरा ख्याल है अगर आप नोट कर गए तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होने वाला है। दुआ में ज़रूर याद रखें, मिलते हैं आपसे
अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताना है कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं, मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।